CNBC 23 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ आपको एक अपडेट देते हैं। गुलबर्ग में, कराची के इलाके गुलबर्ग में होने वाली बैंक डकैती की CCTV फुटेज CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई। आपको एक बार फिर बताते हैं, अब से चंद घंटे कबल कराची के इलाके गुलबर्ग में एक बैंक में डकैती हुई थी, जिसमें 5 डाकू 25 लाख रुपए की रकम चंद मिनटों में ही लूट कर फरार हो गए थे। गुलबर्ग में इस होने वाली बैंक डकैती की CCTV फुटेज CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप वाज़ेह तौर से देख सकते हैं पैंट शर्ट में मलबूस के 5 अफराद जो बैंक में दाखिल हुए, उन्होंने बैंक के अमले को यरगमाल बनाया और वहां से 25 लाख रुपए की रकम लूटकर बासानी वहां से फरार हो गए। ये आप देख सकते हैं CCTV फुटेज में। ये जो अफराद हैं जो बैंक लूटने की नीयत से अंदर दाखिल हुए थे, जिन्होंने बैंक लूटा और फरार हो गए, उनकी सरगर्मी आपको देख सकते हैं। इस CCTV फुटेज में ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से लोगों को काबू में किया और किस तरह से यरगमाल बनाया। उन्होंने असलहा उठाया हुआ है और भारी असलहा है, जिसमें क्लाशनकोफ भी हैं और दीगर राइफल्स भी उनके पास मौजूद हैं। ये एक इशारा पाकिस्तान पर वाक़ एक मसरूफ़ सड़क पर वाक़ बैंक है, जहां ये डकैती की वारदात हुई है। हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। जी खुर्शीद आलम। जी शहजाद, ये फुटेज इस बात को जाहिर कर रही है, और अभी थोड़ी देर पहले हमें एक हसास इदारे के अफसर ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी कि ये बैंक एक बहुत ही नाजुक अंदाज में चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बैंक के गार्ड अंदर बैठे हुए थे, जो कि स्टेट बैंक के कवायद की खिलाफवर्जी है। बैंक के गार्ड को बाहर बैठना चाहिए ताकि वो आने वाले पर नजर रख सकें। अंदर से हमें ये इत्तला भी मिली है कि पहले 2 डाकू अंदर दाखिल हुए और उसके बाद 3 डाकू थोड़ी देर के बाद अंदर दाखिल हुए और ये कार्रवाई उन्होंने अंजाम दी। और कैप्टन आसिम कायम खानी SSP सेंट्रल के मुताबिक जो रकम लूटी गई है वो 23 लाख रुपए है, और इस हवाले से अब तफ्तीश का दायरा इस बात पे बढ़ाया जा रहा है कि आया ये बैंक के गार्ड तो कहीं इसमें मुलविस नहीं, या इस तरह की रैकी जो की गई है तो उसमें कौन लोग मुलविस हो सकते हैं। इस पहलू से भी जायजा लिया जा रहा है कि चंद वारदात से पहले पुलिस के कॉल मौसूल हुई थी कि गुलबर्ग के इलाके में किसी बंगले में डाकू घुस आए हैं, और ताकि इस तरह पुलिस की तवज्जो डाइवर्ट हो और यहाँ वो कार्रवाई की गई है। तो उस नंबर को भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हसास इदारे कि वो किस नंबर से कॉल आई थी डकैती की मुबैना इत्तला के हवाले से, ताकि उस नंबर को ट्रेस करके भी चेक किया जा सके कि आया उस नंबर का यहाँ के लोगों से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि जो मुल्जिमान के खाके नजर आए हैं, जो चेहरे नजर आए हैं, ये चेक किया जाए कि आया इनका ताल्लुक किस जमात से या किस ग्रुप से, किस गिरोह से है, और क्या ये किसी कलदम तंजीम से ताल्लुक रखते हैं या क्या किसी शेड्यूल्ड ग्रुप में जो कानून को मतलूब लोग हैं उनमें तो इनका कहीं ताल्लुक नहीं है। तो इस पूरे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद ही फिर कोई हतमी राय सामने आ सकेगी। जी शहजाद। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने का। कराची के इलाके गुलबर्ग में होने वाली बैंक डकैती की CCTV फुटेज CNBC पाकिस्तान को मौसूल हो गई है, जो कि एक्सक्लूसिवली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब कराची में हुई बैंक डकैती तो दूसरी जानिब 1 रुपए के सिक्के में सोने की आमेजिश की अफवाह ने रावलपिंडी में एक नौजवान की जान ले ली। देखते हैं नुमान मकसूद की रिपोर्ट। उसने आगे कॉल कर मुझे देखा और आगे बात कर रही। सरदाद खान ने मारा से, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके दिमाग में 2 गोलियां लगी। मकतूल ताहा को इसके दोस्त सरदाद ने घर से 1 रुपए के सिक्के लाने के लिए कहा और इसे बताया कि वो एक सिक्का 150 रुपए में खरीदेगा। ताहा इसे अपने वालिद के पास ले गया और अपने वालिद से कहा कि इनके पास जितने भी सिक्के हैं वो इसे दे दें। मैं साथ कूद गया, मैंने कहा ये सरदाद ये क्या कह रहा अंकल ये सच है। मैंने कहा ये तो 83 है, पता है तुझे ये कितने पैसे तो हज़ारों रुपए बन जाते हैं, पागल कौन देगा। कहता अंकल आपके पास अगर हो रहे हैं ना तो मुझे दें। जरदाद सिक्के लेकर चला गया। दूसरे रोज ताहा के वालिद ने इससे सिक्कों के बारे में पूछा तो इसने बताया कि अभी तक इसे पैसे नहीं मिले। बेटा कहने लगा अब्बा जी वो उसका बंदा जो है ना वो अभी नहीं। मैं भी खुद आया, मैं कहा जरदाद तू तो कह रहा था। कहता अंकल वो बस अभी आ रहा है थोड़ी देर में। तो ये 10 जून को अपने ड्राइंग रूम में बैठे ताहा को जरदाद ने बुलाया। वो अपनी वालिदा को 1 मिनट में वापस आने का कहकर निकला, मगर वो 1 मिनट कभी नहीं आया। वो मिनट पूरा नहीं हुआ, मैं उसी जगह खड़ी रही। मेरा बच्चा क्या क्या मामा खड़ी हो, मैं वही खड़ी हुई थी। 2 फायर की आवाज,
मैंने एकदम यूं किया जैसे फायर मेरे अंदर एकदम से रोल शोर की आवाज़ें तो ना मामा बाहर गई, उधर उसके घर के अंदर गई। पहले मामा थी, उसके बाद फिर हम सब थे। हम अंदर गए, देखा मेरे भाई को गोली लगी हुई थी। सरदार ने पहले बताया, आंटी मैंने आपके बेटे के सर में सारे फायर खोल दिए। जरदाद ताहा को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद अहले खाना के सामने असलहा लहराते हुए फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि ताहा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसके कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तारियों के लिए इंशाल्लाह हमने टीम तश्कील दी है और रेड वगैरह कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बात नाकाबिले फ़हम है कि 1 रुपए का सिक्का किसी इंसान की जान लेने का बायस बन सकता है, लेकिन अब तक हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि एक दोस्त ने 1 रुपए के चंद सिक्कों की खातिर अपने जिगरी दोस्त की जान ली है। लेकिन हतमी बात तो केस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही कही जा सकती है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ नोमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। और कौमी एथलेटिक खातून चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट मुबीन अख्तर दौड़ते दौड़ते जिंदगी की दौड़ से बाहर हो गईं। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में रिहाइश पजीर 21 साला मुबीन अख्तर को गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो जानवर ना हो सकी। उनकी नमाज जनाजा मुगलपुरा में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर अकरम शाही और खेलों से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेडरेशन का कहना है कि ये पाकिस्तान और एथलेटिक्स का एक बड़ा नुकसान है। मुबीन अख्तर ने हाल ही में नेशनल चैंपियनशिप में 100 और 200 मीटर मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता था। यूरो कप फुटबॉल में खेले गए मैचों में पुर्तगाल ने डेनमार्क को 3-2 से हरा दिया, जबकि जर्मनी ने हॉलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट के ग्रुप बी के मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने डेनमार्क के खिलाफ पहले हाफ में 2 गोल दाग दिए। दूसरे हाफ में पुर्तगाल ने 1 और डेनमार्क ने 2 गोल स्कोर किए। इस तरह पुर्तगाल ने 3-2 से कामयाबी हासिल की। एक दूसरे मैच में जर्मनी ने हॉलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हरा दिया। यूक्रेन में खेले गए मैच में जर्मनी की तरफ से दोनों गोल पहले हाफ में किए गए, जबकि हॉलैंड की तरफ से वाहिद गोल दूसरे हाफ में हुआ। यूरो कप में आज इटली का मुकाबला क्रोएशिया से, जबकि स्पेन का आयरलैंड से होगा। यहाँ को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरसलान इफ्तिखार केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसला 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको एक बार फिर बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अरसलान इफ्तिखार केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसला 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वाज़ेह रहे कि आज एक मुख्तसर फैसला सुनाया गया था उस सोमोटो एक्शन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया था अरसलान इफ्तिखार केस में, जिसमें मलिक रियाज अरसलान और अरसलान इफ्तिखार को तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और आज इसका फैसला सुनाया गया था कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कार्रवाई करेंगे अरसलान इफ्तिखार, मलिक रियाज और सलमान के खिलाफ। और इस फैसले का तहरीरी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जो कि 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। जी जावेद। जी शहजाद, आज सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार चौधरी असकुल नोटिस केस की समाअत हुई थी और ये समाअत जो है आज अदालत ने निपटा दी है असकुल नोटिस केस की, और इसका जो फैसला है वो आज जारी कर दिया है। ये तहरीरी फैसला जो है वो तकरीबन 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन जो इस बेंच के दूसरे मौजूद जज साहब हैं, उन्होंने इसमें अपना एक इजाफी नोट तहरीर किया है। इस साढ़े 14 सफ़हात पर मुश्तमिल जितने भी आज जो तकरीबन 6 जून से लेकर आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें मलिक रियाज का आना, मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की गई थी, उस हवाले से तमाम वो वतन दर्द है, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि मीडिया का जो किरदार इस सारे मामले में रहा है वो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा अहम है। मीडिया अगर थोड़ी सी समझ से बात करता और समझ सोच के साथ ये खबर चलाता तो शायद ये मामला ना बढ़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो। हम आपसे इस बारे में मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है जो कि 14 सफ़हात पर मुश्तमिल था। हमारे नुमाइंदे जावेद सुमरो हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, एक दिलचस्प खबर ये कि बाजुओं से महरूम अमरीकी तीरंदाज खिलाड़ी लंदन पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने के लिए पुरअज़्म है। जी हाँ, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला 28 साला मैट स्टट्समैन पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम है।
उसने गुज़िश्ता बरस 230 गज के फासले से निशाना लगाकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। मैट ने एक ऐसे घराने में परवरिश पाई जिसमें हमेशा से शिकार खेलने का शौक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मैट को तीर और कमान संभाले हुए सिर्फ 2.5 साल का अरसा गुजरा है और अब उसकी नजरें मौसम गर्मा के पैरालंपिक्स में सोने के तमगे पर मरकूज हैं। ये मुकाबले 29 अगस्त से 2 सितंबर तक लंदन में होंगे। टारगेट शूटिंग को कुल वक्ती तौर पर अपनाने से कबल मैट अपने फारिग औकात में गाड़ियों और गिटार से शौक बहलाता रहा है। और भारतीय अदाकार शाहरुख खान और अदाकारा अनुष्का शर्मा एक बार फिर एक साथ फिल्म में जलवागर होंगे। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। भारतीय अदाकार शाहरुख खान और अदाकारा अनुष्का शर्मा एक बार फिर एक साथ फिल्म में जलवागर होंगे। किंग खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी जैसी कामयाब फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अदाकारा अनुष्का शर्मा एक बार फिर यश राज फिल्म्स के बैनर तले शाहरुख खान के साथ जलवागर होंगी। अनुष्का बॉलीवुड के दीगर अदाकारों के साथ भी कामयाब फिल्मों में काम कर चुकी है। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। NBC 23 में अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।